हेलो फ्रेंड, ये देख लीजिए ईपीएफओ एसएसए में अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं और आप उसका चाह रहे हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें दो फेज में केवल ये एग्जामिनेशन होगा, फेज वन और फेज सेकंड। तो फेज वन जो होगा वो आपका एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के, जनरल नॉलेज से और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एबिलिटी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश विद कंप्रेंशन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी का 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, टोटल 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 600 मार्क्स के, और 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का जो है वो अवधि होगी इसकी, ठीक है। अब देख लीजिए, ईच क्वेश्चन सेल हैव 4 मार्क्स। सारे क्वेश्चन जो होंगे, एक एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा, और फेज वन में जो मार्क्स होंगे वो फाइनल सिलेक्शन ऑन मेरिट, ठीक है। जो फेज वन में आप मार्क्स पाएंगे वो सिलेक्शन का बेस रहेगा, वही मेरिट बनाएगा आपका। और जो रॉन्ग आंसर अगर आप देंगे तो नेगेटिव मार्क की होंगी 1/4 की, ठीक है, -25 -0.25 की, ठीक है। और इंग्लिश कंप्रेशन सेल भी ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश कंप्रेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा, टोटल मार्क्स 600 का पूरा पेपर होगा ये, ठीक है। अब देख लीजिए, द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज सेकंड इन द रेशियो ऑफ 1/10, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस इन फेज वन। अब देख लीजिए, फेज टू जो इनका होगा उसमें 1/10 के रेशियो पे ये कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि 10 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट लेंगे ये, उसके हिसाब से ये फेज वन से फेज सेकंड में निकालेंगे, फेज सेकंड के लिए बुलाएंगे। और फेज सेकंड जो है इसका वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट जिसे हम कहते हैं। इसमें आपसे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश चलाना आना चाहिए आपको, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करना आना चाहिए, और 35 वर्ड जो है आपको इंग्लिश में 1 मिनट में टाइपिंग करना आना चाहिए, ठीक है। यानी कि 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, मतलब 1 घंटे में 10,500 आपको की डिप्रेशन देने हैं, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा। और ईच वर्ड फॉर डाटा एंट्री वर्क, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल हैव टू अपीयर फॉर ए स्किल टेस्ट, ठीक है। फेज वन आप पास करेंगे तभी आपका एक्सेल टेस्ट दिया जाएगा। अब देख लीजिए, कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन विल बी नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर मेरिट रैंकिंग। अब देख लीजिए, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी उसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट में केवल आपका पास होना जरूरी है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको केवल क्वालिफाई करना है और जरूरी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन इससे मेरिट में इसके कोई मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। अब क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लें तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो फेज वन होगा, यानी मेन एग्जाम जो है वो फेज वन है, विल बी डिसाइडेड एट पर डायरेक्शन ऑफ ईपीएफओ, ठीक है। ईपीएफओ ऑफिस जो है वो अपना बाद में कुछ भी डायरेक्शन ले सकता है कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रखेगा वो, ठीक है। अब कट ऑफ की बात कर लें तो जो फाइनल कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ आर अप्लाइड इन 2 स्टेज, ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट एंड ऑन टोटल स्कोर, ठीक है। तो कट ऑफ के 2 आधार में बनाएंगे, एक तो जो अलग अलग टेस्ट लेंगे आपके, और दूसरा टोटल जो होगा। अब रिजोल्यूशन आप टाई केसेस देख लें। टाई केसेस अगर आप नहीं समझते, टाई केसेस होता है कि एक ही कट ऑफ पे 2 कैंडिडेट आ गए तो उसमें से एक को कैसे उड़ाना है, कैसे हटाना है, तो वो होता है टाई केस। तो टाई केस के लिए उन्होंने क्या रिजोल्यूशन निकाला है वो देख लीजिए। अगर उसमें कैंडिडेट सिक्योर द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन फेज वन, अगर फेज वन में जो मेन एग्जाम है उसमें मोर देन वन कैंडिडेट, अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट के इक्वल एग्रीगेट मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें से एक उड़ेगा, एक को हटाया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, ठीक है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपके बराबर वाले की उम्र कम है तो आपको मौका दिया जाएगा। दूसरा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन विच नेम्स ऑफ द कैंडिडेट अपीयर, अगर अल्फाबेटिकली जिसका पहले आता है, आ से अरुण हो गया, ए बी सी डी, अल्फाबेटिकली जिसका पहले आएगा तो बी वाले को हटा दिया जाएगा, ए वाले को ले लिया जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस बुक की बात कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, 2 से 3 बुक हैं, उसमें आप देख लीजिएगा जो आपके बजट के हिसाब से सही पड़े। प्रैक्टिस पेपर है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, उनको आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके सीधे आप क्लिक करके बुक को मंगा भी सकते हैं, ठीक है। चैनल में पहली बार आए और आपको लगता है इस चैनल से जुड़ के आपको कोई फायदा हो सकता है
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जॉब और करियर से रिगार्डिंग खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।